नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव कुमार और आज हम देखने जा रहे हैं क्या एनकाउंटर किलिंग हमारे न्यू इंडिया में नया नॉर्मल बनने जा रहा है। अब देखिए, जब परसों विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ उसी वक्त मैं चाहता था कि वीडियो बनाओ, लेकिन मुझे कुछ एक्सपर्ट्स की राय जाननी थी, इसलिए मैं 2 दिन रुका। कल और परसों कुछ वीडियोस देखे, एडिटोरियल पढ़े और उससे कुछ मुझे इनपुट्स मिले जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं जो इनकाउंटर हुआ उसके डिटेल में नहीं जाने वाला क्योंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन जब हम नया इंडिया न्यू इंडिया की बात करते हैं तब हमको ये समझना चाहिए कि न्यू इंडिया बनाने के लिए जो ओल्ड इंडिया था जिसने एक बेस खड़ा कर रख दिया है, वो हमको बेस निकालना नहीं है। क्योंकि भारत में जो इनकाउंटर कल्चर बढ़ रहा है वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रिंसिपल्स है उस प्रिंसिपल को तोड़ मरोड़ के बन रहा है। अगर यही जुडिशियल सिस्टम हम सबको चाहिए कि इंस्टेंट जस्टिस, तो भाई हमारा कुछ नहीं हो सकता, ये ध्यान में रख दीजिए। अब देखिए कि जो एनकाउंटर हुआ परसों का हुआ, उससे कुछ दिन पहले अगर आपको पता होगा हैदराबाद में एक लेडी डॉक्टर की रेप करके उसकी मृत्यु कर दी गई थी और उसके बाद उन 4 आदमियों को उसके अगले ही दिन पुलिस लोगों ने मार दिया था। उन 4 लोगों को मारना ही था क्योंकि उन्होंने बहुत गलत काम किया था। मुझे किसी के प्रति संवेदना नहीं है, ना ये विकास ना वो दूसरे, लेकिन जब हम जुडिशियल सिस्टम को तार पर रखे अगर ऐसा कुछ करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे इंडिया में एक रूल ऑफ लॉ है, मतलब लॉ के बेस पर हमारा सब काम चलता है सालों से। मतलब पिछले 10-20 सालों से तो एनकाउंटर किलिंग जिस तरह से हो रही है तो कुछ क्वेश्चन सामने आते हैं। जो से पहला क्वेश्चन जो एक्सपर्ट्स उठा रहे हैं हमारे सिस्टम पर कि रूल ऑफ लॉ कहाँ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ है। दूसरा क्वेश्चन, क्या हमारे इंडिया में एनकाउंटर कल्चर जो है वो थ्राइव हो रहा है, बढ़ रहा है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि क्या हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अब हमने बाजू में रख देना चाहिए, फेंक देना चाहिए और सिर्फ पुलिसों को पूरे अधिकार देने चाहिए कि गुनहगार को ढूंढो और उनको खत्म करो बस। क्या हमारी पुलिस सिस्टम जो सबूत इकट्ठा करने के लिए उनको जो मेहनत करनी चाहिए है, क्या वो मेहनत उनसे नहीं हो पा रही? ये सारे क्वेश्चंस एक्सपर्ट्स उठा रहे हैं। और कल मैं AK अस्थाना जी जो रिटायर्ड IPS ऑफिसर है, उनका जब परसों जो विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तो उस एनकाउंटर पर खुद रिटायर्ड IPS ऑफिसर जो थे उन्होंने ही सवाल उठाए थे। सबसे पहले नाम आता है अस्थाना जी का, दूसरा नाम आता है जूलियो रूबेरो जो महाराष्ट्र के मुंबई के कमिश्नर भी थे, तीसरा नाम आता है राजदीप सरदेसाई तो कहते हैं कि उनके जो एक फ्रेंड है रिटायर्ड IPS ऑफिसर, उन फ्रेंड ने उनको जिस दिन विकास दुबे को अरेस्ट की थी उसी दिन बता दिया था कि विकास दुबे मरने वाला है कुछ ही दिन में, और शायद वो हो गया। ऐसा क्यों लगता है? मुझे सिर्फ यूपी सरकार पर सवाल नहीं खड़े करने, क्योंकि अगर आप केसेस देखो, अब आपके स्क्रीन पर कुछ केसेस के नाम आ जाएंगे। सबसे पहला तो नाम है तेलंगाना में जो पिछले साल एनकाउंटर हुआ, उससे पहले नागालैंड में कितने सारे एनकाउंटर हुए। उस AK अस्थाना जी का कल मैं उनका वीडियो देख रहा था वायर पे, और वो बोले कि अब आप सबको या हम सबको पुलिस से बहुत नम्रता से पेश आना पड़ेगा, क्योंकि शायद हो सकता है कि पुलिस आपको भी मार देगी शायद, क्योंकि अब उनको कुछ डर ही नहीं है। 2009 में PUCL वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर गाइडलाइन एक
रेडी करके दी थी। केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर उस केस में कुछ गड़बड़ी या कुछ एनकाउंटर में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो उस एनकाउंटर में जुड़े हुए सभी पुलिस ऑफिसर्स पर एफआईआर कीजिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? हमारी पुलिस सिस्टम या हमारी पॉलिटिकल सिस्टम एग्जीक्यूटिव्स में आती है। जुडिशियरी बैठकर सिर्फ न्याय देने का काम करती है, लेकिन उसके पीछे जो पूरी घटनाएं होती है, मतलब सबूत इकट्ठा करना, सिचुएशन को संभालना और सारी बातें जो वो पुलिस का ही काम है। अगर पुलिस ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज को बढ़ावा देंगे तो फिर हम जुडिशियरी पे पास जाके भी क्या करेंगे? अगर जुडिशियरी पुलिस को बताएंगे और पुलिस वही काम करेंगे जो उनको करना है, और जुडिशियरी के सामने वो वही तथ्य रखेंगे जो उनको चाहिए या उनको सूट होते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं चलेगा। अगर ऐसा होगा तो मैं बहुत अच्छी तरह से हमारी लाइफ नहीं काट सकते, क्योंकि ये जर्मनी का हमने हिटलर का उदाहरण देखा है कि उसने सबसे पहले तो लोगों की तरह लोगों की भावनाओं को भड़काया, लोगों की तरह काम करने लगा, लोगों को पूरा हिप्नोटाइज कर दिया। बाद उसने वो सब काम किए जो मानवता के विरुद्ध थे, और लोगों ने उसका सपोर्ट किया क्योंकि लोगों का मन उसने पहले इतना जीत लिया था। तो अगर आज ऐसा हो रहा है कि हमारे लोग पुलिसों का या पॉलिटिकल सिस्टम को बढ़ा दे रहे हैं कि नहीं इंस्टेंट जस्टिस चाहिए। आज अगर ये गुनहगार हैं तो ठीक है, उनको जुडिशियरी सजा देगी, पुलिस को कोई हक नहीं बनता। देखिए, पुलिस का सिर्फ काम है कि सबूत इकट्ठे करना और न्यायालय के सामने रखना। न्यायालय का काम होता है कि वो सबूत के आधार पर न्याय देना। लेकिन अब सब उल्टा ही हो रहा है। फिर एक काम कर दो कि जुडिशियरी को ख़त्म कर दो, सब पावर्स पुलिस को दे दो, जाओ भाई तुमको जो करना है करो, बस हमको न्याय चाहिए। दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। देखिए, मैं मानता हूँ कि हमारे जुडिशियल सिस्टम में कुछ कमतरताएं हैं, साथ में साथ हमारे पुलिस सिस्टम में कुछ कमतरताएं हैं। लगभग हमारे इंडिया में 3 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है, और वो 10, 20, 30, 50 साल से पेंडिंग है। साथ साथ यूनाइटेड नेशन कहता है कि 1 लाख लोगों के पीछे 222 पुलिस होने चाहिए, लेकिन हमारे इंडिया में कितने हैं? सिर्फ 114। हमारे पुलिसों को हफ्ते भर में 7 भी दिन काम करना पड़ता है, उनको छुट्टी नहीं मिलती। सिर्फ नागालैंड में ही पुलिस लोगों को हर दिन में 8 घंटे काम करना पड़ता है। रादर पूरे इंडिया में पुलिस लोग तो 10, 12, 16 घंटे काम करते हैं। अगर पुलिस सिस्टम इफिशिएंटली काम नहीं करेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ध्यान पर रखकर नहीं काम करेगी, तो फिर इंडिया का पाकिस्तान, इंडिया का अफगानिस्तान होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं कोई नहीं रोक सकते, क्योंकि पुलिस सिस्टम का जो पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है और जो हो चुका है पहले से ही, कहीं ना कहीं तो जाके वो रुक जाना चाहिए। क्योंकि जब हमने 1991 में गुड गवर्नेंस नाम की सिस्टम हमारे इंडिया में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी, क्या हो रहा है? उसका हो रहा है विकास। जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। जितना भी विकास हो रहा है आई विल डू नॉट गेट ओनली फॉर टैक्स, सिर्फ दारू में ही हो रहा है। तो कुछ हमें नया करने की या कुछ अलग अलग कमेटियां बैठाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखकर अगर काम होता है तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। थैंक यू।